हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो हमारी गंगा नदी सिस्टम के ऊपर है। ठीक है, इस वीडियो में हम गंगा नदी सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अब चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीएससी का हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हम उन सभी के पर्सपेक्टिव से गंगा नदी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि गंगा नदी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, चाहे इसकी सहायक नदी की बात हो, चाहे इससे जुड़ी कोई भी नदी हो, उसकी सहायक नदी से रिलेटेड बात हो, तो वो क्वेश्चन आपको बन के मिल जाता है। हम साथ ही साथ इस नदी को पूरी तरह से समझेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और सारे मतलब कुछ तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीसीएस लेवल के हैं, फिर और भी जो जीआईसी लेवल के हैं, मतलब जहाँ जहाँ जीएस के क्वेश्चन में हमको गंगा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाता है, वो हम इसमें देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाते हुए चल रही हूँ। इसके बाद हम चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं गंगा नदी से। तो गंगा नदी हमारा बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एकदम अच्छे से समझेंगे और थोड़ा स्टोरी वे में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी सा चैप्टर हो जाता है और इसमें बहुत सारी सहायक नदी वगैरह हैं, तो हम समझने में हो सकता है अगर हम ऐसे रटते हुए चलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा स्टोरी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक छोटा सा ढांचा ऐसे बताना चाहूँगी गंगा नदी का। गंगा नदी बेसिक ऐसा नहीं है कि कहीं से ऐसे कोई ऐसे जगह है जहाँ से बस ऐसे निकली और इसको हम गंगा नदी बोल देते हैं। नहीं, गंगा नदी बनने से पहले इसमें खुद प्रोसेस होता है। दो नदी मिलती हैं फिर गंगा नदी बनती है। इसको हम बोलते हैं, यहाँ से गंगा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो जस्ट सपोज कोई ए नदी है और कोई बी नदी है। ठीक है, ए नदी यहाँ से आ रही है और बी नदी यहाँ से आ रही है, और जब ये मिलते हैं देन वी सेड इट गंगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो वो हमारी ए और बी नदी कौन सी हैं? तो ए नदी जो हमारी है वो भागीरथी नदी है। ठीक है, और जो बी नदी है वो है अलकनंदा। ठीक है, बी नदी हमारी अलकनंदा है। पर इन दोनों नदियों के मिलने से पहले भी ए नदी में तो कोई सहायक नदी नहीं आती है, बट बी नदी से बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं। फिर फाइनली बी नदी आकर के जो है ए नदी से मिलती है और यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। तो उसको हम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, जो हमारी ए नदी है यानी कि ये अलकनंदा, अलकनंदा जो हमारी नदी है ये सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में ही हमारी भागीरथी का भी उद्गम माना जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से। ठीक है, ये सारा का सारा जो ये नदी तंत्र है, बेसिकली इसका ओरिजिन जो माना जाता है वो उत्तराखंड से ही है। ठीक है, तो उत्तराखंड में स्थित एक, क्योंकि उत्तराखंड हम जानते हैं पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे ग्लेशियर वगैरह होना तो एकदम ऑब्वियस सी बात है। तो जो सतोपत ग्लेशियर है वहाँ पे, उससे निकलती है हमारी अलकनंदा नदी। ठीक है, और जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, और यहाँ पे ये मिलते हैं और यहाँ से बेसिकली बनता है हमारा गंगा नदी। ठीक है, और यहाँ से ये प्लेन में प्रवेश करती है। ठीक है, यानी हमारे यूपी वाले इलाके में ये आती है। तो हम इसका पहले सिस्टम देख लेते हैं, कहाँ से कौन सी नदी इसका ओरिजिन है, कौन मिल रहा है इससे। तो सतोपत ग्लेशियर से जब गंगा नदी निकलती है, तो जस्ट सपोज करिए कि हम आ रहे हैं, ये हमारी बी नदी है ना, हम इससे आ रहे हैं यहाँ से, और एक धौली गंगा नामक नदी आकर के अलकनंदा से मिल जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेशन बनता है, हम स्टेशन बोल के पढ़ेंगे थोड़ा इजी लगेगा। पहला स्टेशन हमारा बनता है जो है विष्णुप्रयाग। ठीक, तो हमारा एक पहला स्टेशन बना, हम सतोपत ग्लेशियर से ऐसे हमारी जो पहली नदी आ रही थी भागीरथी, उससे धौली गंगा आके मिलती है, तो हमारा पहला स्टेशन बन जाता है विष्णुप्रयाग। ठीक, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि विष्णुप्रयाग कौन सी नदी के मिलने से बनता है अलकनंदा में। ठीक है, तो यहाँ से ये एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, और फिर हम आगे आते आगे गए, तो हमको नंदाकिनी नदी जो है ये आती है, फिर अलकनंदा से मिलती है, तो हमारा दूसरा स्टेशन बनता है जिनका नाम है नंदप्रयाग। ठीक है, तो पहला स्टेशन बना विष्णुप्रयाग, सेकंड स्टेशन बना नंदप्रयाग। ठीक है,
फिर हम जब आगे आते हैं तो फिर हमारा तीसरा स्टेशन बनता है जिसको हम बोलते हैं कर्णप्रयाग, जो कि पिंडार नदी के आने से मिलती है अलकनंदा में। तो पिंडार नदी जब हमारी अलकनंदा में आके मिलती है तो हमारा तीसरा स्टेशन बन जाता है कर्णप्रयाग। ठीक है, इन तीनों पे बहुत क्वेश्चन बनता है, मतलब कि कौन सी नदी मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हमारा चौथा स्टेशन आता है रुद्रप्रयाग। हम आगे बढ़ते हैं, चौथा स्टेशन आता है रुद्रप्रयाग। तो इससे कौन सी नदी मिलती है, तो अलकनंदा से जब मंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी को हम काली गंगा भी कहते हैं, तो जब मंदाकिनी मिलती है इससे अलकनंदा से तो हमारा रुद्रप्रयाग बनता है, यानी कि चौथा स्टेशन हमारा। और इसका ओरिजिन पूछ लेता है, क्योंकि इसका ओरिजिन जो है ग्लेशियर में है। मंदाकिनी नदी आपकी केदारनाथ से निकलती है। ठीक है, तो केदारनाथ से हमारी मंदाकिनी नदी निकलती है, इसको हम काली गंगा भी बोलते हैं। और जब ये अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग बन जाता है। ओके, तो हमने यहाँ पे अपने 4 स्टेशन देख लिए। गंगा के बनने से पहले ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और ये प्रयाग है और किन नदियों से ये मिलके बन रहे हैं ये देख लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये अलकनंदा भी आगे आ रही थी। ठीक है, तब गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी भागीरथी निकलते आती है, और जब ये अलकनंदा से मिलती है तो हमारा 5वां स्टेशन बनता है, जो कि है देवप्रयाग। और ये फाइनल और लास्ट स्टेशन है हमारा देवप्रयाग। देवप्रयाग से हमारी गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी निकलती है यहाँ से। ठीक है, आई होप आपको ये सिस्टम इतना जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे ही आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 प्रयाग बनते हैं गंगा नदी के निर्माण में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब गंगा नदी आगे जब बढ़ती है तो अभी ये सारा जो सीन था ये सब अभी उत्तराखंड में ही हो रहा था। ठीक है, पहाड़ी इलाके में ही चल रहा था। अब इसके बाद जो है गंगा जो है आगे जब आती है तब ये प्लेन में प्रवेश करती है। यहाँ से ये कन्नौज आप देख रहे हैं, तो ये यूपी का इलाका है ना। तो यहाँ से गंगा नदी अब प्लेन में प्रवेश करती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है गंगा नदी कहाँ से प्लेन में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से प्लेन में प्रवेश करती है धीरे धीरे। ठीक है, तो जब ये आती है गंगा नदी आगे आती है तो इसकी सबसे पहली जो सहायक नदी है वो है रामगंगा। ठीक है, तो रामगंगा गंगा से आके मिलती है यहाँ पे, और कोई नाम हम अभी नहीं चेंज होता है यहाँ पे इसका। ठीक है, अब हम सहायक नदियाँ देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहली सहायक नदी आती है रामगंगा। ठीक है, अब रामगंगा का भी ओरिजिन पूछ लेता है, तो ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जगह से निकलती है और फिर ये आती है मिलते हुए, तो गंगा से जहाँ पे मिलती है कन्नौज में। ठीक है, गंगा से ये रामगंगा कन्नौज में मिलती है। ठीक है, फिर आगे जब गंगा आती है तो हमारी सेकंड जो है सहायक नदी वो कौन है, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। सेकंड हमारी सहायक नदी जो है वो यमुना है। ठीक है, यमुना हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि बंदरपुछ चोटी के पास है उत्तराखंड में, उस वहाँ से निकलते हुए आती है। फिर सेकंड नंबर पे ये जो है गंगा से मिलती है। ठीक है, और कहाँ मिलती है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, अभी हम यमुना नदी को भी पढ़ेंगे, पहले हम गंगा नदी की बस सहायक नदी देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले रामगंगा मिली, फिर यमुना मिली, फिर हमारी गोमती नदी आती है। ठीक है, गोमती नदी हमारी जो है मिलती है यहाँ पे। ये गोमती नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। और वहाँ पे एक फुलहर झील है, गोमत ताल फुलहर झील से ये निकलते हुए आती है, और फिर गंगा से तीसरे नंबर की सहायक नदी गंगा की बनते हुए मिलती है यहाँ पे यूपी में। ठीक है, फिर हमारी चौथी सहायक नदी जो है घाघरा। ठीक है, तो घाघरा में भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि घाघरा जो है शारदा नदी, जो कि नेपाल के मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। 1 मिनट, शारदा नदी जो कि नेपाल के मिलाम ग्लेशियर से निकलती है उससे और काली गंगा से मिलने से बनती है हमारी घाघरा नदी। ठीक है, और घाघरा नदी कब इसको बोला जाता है, शारदा और काली गंगा के मिलने को, यूपी के बाराबंकी ज़िले से जब ये गुजरती है तब हम इसको घाघरा नदी बोलते हैं, और ये हमारी गंगा नदी में छपरा में आके मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है घाघरा नदी जो है गंगा नदी में कहाँ से मिलती है, कहाँ पे मिलती है, तो छपरा में मिलती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो गंडक नदी।
गंडक नदी भी घाघरा की तरह ही दो नदियों से मिलकर बनी है, काली गंगा और त्रिशूल गंगा। काली गंगा और त्रिशूल गंगा जब मिलती हैं तो हमारी गंडक नदी बनती है। और ये कहाँ पे आके मिलती है गंगा नदी से? तो ये सोनपुर में आके मिलती है, जो कि चंपारण, बिहार के चंपारण के आसपास का इलाका है सोनपुर। ठीक है, तो गंडक कहाँ पे गंगा नदी से मिलती है? सोनपुर में मिलती है। ठीक है, उसी तरह से कोसी, जो कि बहुत वेल नोन नेम है नदियों में, क्योंकि इसको बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। कोसी नदी जो हमारी नेपाल हिमालय से इसका भी ओरिजिन माना जाता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जितनी भी नदियाँ देख रहे हैं वो मैक्सिमम ग्लेशियर से, हिमालयों से निकल रही हैं। पर जो हमने अभी गोमती झील देखा था, ठीक है, जो कि फुलहर झील से, गोमती नदी जो कि फुलहर झील से निकल रही है, इसका ओरिजिन प्लेन में है, मतलब कि ये मैदानी इलाके से निकलती है, ये पहाड़ी इलाके या फिर ग्लेशियर से नहीं निकलती है। तो पूछता है गंगा की कौन सी ऐसी एकमात्र सहायक नदी है जो कि जिसका ओरिजिन प्लेन में है? तो वो है हमारी गोमती नदी। ठीक है, चलिए हम कहाँ पे थे? कोसी नदी जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन है वहाँ पे अरुणा नदी जो है, अरुणा नदी सिस्टम से ये एक निकली हुई नदी है, जहाँ पे बहुत सारी नदियों का संगम भी माना जाता है, इसको सप्तकोसी भी कहते हैं। तो हमारी कोसी नदी आकर के यहाँ पे मिलती है गंगा से। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। और कोसी नदी जो है बाढ़ लाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि ये क्या होता है, ये मार्ग बदल देती है, इसकी वजह से बाढ़ आता है और बिहार में बहुत सारा नुकसान हो जाता है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। अब हमारी जो लास्ट सहायक नदी मिलती है गंगा की, वो है महानंदा नदी। ठीक है, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल में आके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमको याद रहेगा। हमने गंगा की सारी लेफ्ट बैंक, जितनी भी कह सकते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है हमने देख लिया है, लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी हमने सहायक नदी है वो देख ली है। ठीक है, अब थोड़ा हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की देख लेते हैं, इधर से कौन कौन इससे मिल रहा है। तो हमने देखा यमुना नदी, 1 मिनट, यमुना नदी जो है हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपुर चोटी के आसपास जो है, और यहाँ से निकलती है और ये जो है गंगा में प्रयागराज से मिल जाती है। इसके पहले भी यमुना नदी की भी सहायक नदी है, जो कि है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। तो सबसे पहले कौन मिलता है यमुनोत्री से? तो वो है चंबल नदी, फिर सिंध, फिर बेतवा और केन। चंबल नदी के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि बैडलैंड ट्रोपोग्राफी, इसकी ट्रोपोग्राफी जो है बहुत बेकार है, मतलब जो इसका सिस्टम है बहुत कटा फटा सा सिस्टम होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट के पास से इसका ओरिजिन होता है चंबल नदी का। ठीक है, तो सबसे पहली सहायक नदी यमुना नदी की कौन है? चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। इसको आप छोटे से निमोनिक से याद रख सकते हैं, CSBK। ठीक है, CSBK आप हम याद रख सकते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, तो ये 4 सहायक नदियाँ यमुना की हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो है सोन नदी, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। देखिए इसका भी ओरिजिन पहाड़ी में ही है, अमरकंटक पहाड़ी। तो सोन नदी हमारी कहाँ पे आके मिलती है गंगा से? वो है छपरा में। ठीक है, तो हमने सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे पढ़ ली है। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं कि गंगा नदी सिस्टम, इसके आगे क्या होता है इसमें। जब वेस्ट बंगाल में महानंदा मिल जाती है, इसके बाद से जो है गंगा 2 भागों में बट जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये जब आगे बढ़ती है तो एक भाग तो इसका चला जाता है बांग्लादेश में, और ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी बन के निकल जाती है इधर। ठीक है, तो मानिए कि भागीरथी या फिर हुगली नदी जो इसको बोलते हैं, ये आगे यहाँ पे निकल जाती है, ये बंगाल में आ जाती है। ठीक है, और ये एक इसको हम बोलते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है कि कोई नदी बह रही है इस तरह से, ठीक है, और इसमें से अचानक से यहाँ से कुछ मोड़ आया और ये कट के इधर निकल गई, तो इसको हम बोलते हैं इस नदी की ये क्या है, इस रिवर की ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। उसी तरह से भागीरथी या फिर जिसको हुगली भी बोलते हैं, ये हमारी यहाँ से पश्चिम बंगाल से निकल जाती है और बंगाल में चली जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। अब जो नदी आगे जब हमारी गंगा निकलती है तो ये बांग्लादेश में जब जाती है तो इसका नाम बदल जाता है, पद्मा बन जाती है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी को हम बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो वो है पद्मा। ठीक है, तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो यहाँ पे ये पद्मा बन जाती है, और सेम टाइम पे यहाँ से ब्रह्मपुत्रा आ रही होती है। ठीक है,
ब्रह्मपुत्रा आ रही होती है इधर से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, फिर असम वगैरह से होते हुए, तो ये भी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका भी नाम बदल जाता है जमुना। ठीक है, वैसे ब्रह्मपुत्रा का भी नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं रहता है, वो असम में आके ब्रह्मपुत्रा होता है, उसके पहले उसका नाम दिहांग रहता है, वो ब्रह्मपुत्रा नदी सिस्टम में हम देखेंगे। पर हाँ, ये इतना जानना जरूरी है कि बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है तो उसको हम जमुना बोलते हैं, और जब बांग्लादेश में गंगा प्रवेश करती है तो उसको हम पद्मा बोलते हैं। ये दोनों नदी जब यहाँ मिलती हैं ना तो इनका नाम बदल जाता है मेघना। इन दोनों को हम ज्वाइंटली बोलते हैं मेघना नदी, और ये फिर ड्रेन हो जाती है हमारी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ पे, एक पूछता है कि जब ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो एक आइसलैंड है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं सागर आइसलैंड, है ना। सागर आइसलैंड के पास जो है इनका ड्रेन हो जाती हैं ये। ठीक है, और यहीं पे बहुत ही फेमस जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है हमारा, सुंदरबन डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलने से। ठीक है, यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा गंगा नदी सिस्टम पढ़ लिया। और हाँ, जो ये भागीरथी हमारी ये नदी निकलती है यहाँ से, डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी, तो ये बंगाल में चली जाती है, और यहाँ पे इसकी दो सहायक नदी हैं भागीरथी की भी। दामोदर जो छोटा नागपुर प्लेटू से एक दामोदर नदी निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटू जो यहाँ झारखंड के आसपास है, तो यहाँ से एक दामोदर नदी निकलती है, निकलते हुए ये भागीरथी से जाके मिल जाती है, तो ये भागीरथी की सहायक नदी हो गई। और दामोदर की भी एक सहायक नदी है जिसको हम बरकार बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप याद रखेंगे कि जो भागीरथी यहाँ से स्प्लिट होकर निकली थी गंगा से, उससे छोटा नागपुर प्लेटू से दामोदर नदी जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदी होगी, और बरकार जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये दोनों मिल जाती हैं, फिर ये बंगाल में जाती है। ठीक, और ये जो दामोदर नदी है इसको हम बंगाल का अभिशाप कहते हैं। ठीक है, जैसे त्रासदी आप समझ लीजिए, जितनी प्रॉब्लम कोसी नदी से होती है वैसे ही दामोदर नदी से होती है बंगाल में। तो बंगाल का अभिशाप, बंगाल का जो कह सकते हैं शोक किसको बोला जाता है, दामोदर नदी को, और बिहार का किसको बोलते हैं हम, कोसी नदी को। ठीक है, तो यहाँ हमने बहुत क्रिस्प तरीके से पढ़ लिया है चीज़ों को, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आप एक दो बार इसको अपने हाथ से जब ड्रॉ कर लेंगे ना तो आपको बेसिकली एकदम अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इससे कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, जो गोमुख के पास 3900 मीटर की ऊंचाई पर है। 3900 मीटर ऊंचाई का मतलब है क्योंकि पहाड़ी इलाके में है, उत्तराखंड प्लेन तो है नहीं, तो ये पहाड़ी इलाके में है, तो वहाँ पे ऊंचाई उसकी बहुत जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और गंगा को हम टिहरी में, ये हम नीचे पढ़ेंगे अभी, अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से निकलती है जो कि बद्रीनाथ के ऊपर है, ये हमने अभी देख लिया। और गंगा जो है इसकी टोटल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर, और भारत की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, गंगा 2525 किलोमीटर की है, जिसका हम देखते हैं कितना कितना किलोमीटर कहाँ पे डिवाइड होता है। तो उत्तराखंड में ये 110 किलोमीटर अपना पार्ट रखती है, और यूपी में सबसे ज़्यादा पार्ट इसका है 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर पार्ट ये रखती है। तो ये गंगा का टोटल लेंथ हो गया डिवाइडेशन। अब हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा भाग है इसका, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में, फिर उत्तराखंड में। अब मान लीजिए कहीं का भी स्पेशली कोई एग्ज़ाम हो रहा है, मान लीजिए यूपी टेट है या फिर यूपी पीसीएस है, यूपी का कोई स्पेशली एग्ज़ाम है, तो उसमें पूछ सकता है आपसे कि गंगा का कितना पार्ट यहाँ पे जो है आपसे रिलेटेड होता है, कितना पार्ट यहाँ पे फ्लो करती है। तो 1450 किलोमीटर, या सबसे ज़्यादा कहाँ फ्लो करती है, तो यूपी में। ठीक है, और गंगा हाँ एक इम्पॉर्टेंट पेरेनियल रिवर सिस्टम शो करती है, मतलब कि ये आपकी ऐसी दो प्रकार की नदियाँ होती हैं जिनका ओरिजिन हिमालय में माना जाता है, जिनका ओरिजिन हिमालय में होता है। वो नदियाँ जो, इनको हम अगर हिंदी में बोले तो सदावाहिनी, मतलब हमेशा बहती रहती हैं, पेरेनियल, वर्ष भर इनकी नदी कभी सूखती नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रेन वाटर पे नहीं डिपेंड करती हैं,
ठीक है, बारिश के पानी पे केवल डिपेंड नहीं करती हैं, इनका ओरिजिन ग्लेशियर से होता है जो कि साल भर पिघलते रहते हैं और वहाँ से इनका वाटर सोर्स हमेशा भरा रहता है। ठीक है, तो जिन भी नदियों का ओरिजिन वगैरह जो है ग्लेशियर पहाड़ों में होता है उनको हम पेरेनियल रिवर बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा बहती रहती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी ये तीनों हो गई। और जितनी भी हमारी साउथ वाली जो नदियाँ होती हैं जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी जो है हमारी कैसी हैं, इनको हम नॉन पेरेनियल बोलते हैं क्योंकि ये जो है बारिश के पानी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, आई होप ये फैक्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वहाँ पे सागर आइसलैंड के पास। ठीक है, और गंगा नदी को हम टिहरी में भिलंगाना बोलते हैं। भिलंगाना, आप पूछ सकता है भिलंगाना कौन सी नदी है, तो टिहरी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जगह है उत्तराखंड में, तो वहाँ पे इसको भिलंगाना नदी बोलते हैं। ठीक है, और कभी कभी पूछ सकता है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा बनता है वो किन दो नदियों के बीच में बनता है। तो आपको पता है ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी जो अभी हमने देखा था बंगाल में हो गई थी हुगली, और मेघना जो पद्मा और जमुना मिलके बनाती हैं मेघना, इनके बीच जो डेल्टा बनती है उसको हम गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने सारे फैक्ट भी देख लिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं, मेघना बोलते हैं, हुगली या लोहित, क्या बोलते हैं? तो गंगा नदी, अब इतना आपको पता हो गया होगा कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसको हम पद्मा बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये उत्तराखंड के लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, लोअर सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है। तो ये भी इजी है हमारा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं? देखिए सेम क्वेश्चन कितनी बार आया है आपका। तो ये है पद्मा नदी बोलते हैं हम इसको, गंगा को बांग्लादेश में। फिर है गंगा नदी कौन से सिस्टम का जो है एग्जाम्पल है? पूर्ववर्ती अपवाह, अनुवर्ती अपवाह, या फिर अक्रमवर्ती अपवाह, या फिर परवर्ती अपवाह? तो गंगा नदी सिस्टम हमारी पूर्ववर्ती अपवाह का एग्जाम्पल है। पूर्ववर्ती अपवाह मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया पेरेनियल वाला, कि मतलब सदावाहिनी नदी है ये हमेशा बहती रहती है, ये नदी कभी सूखती नहीं है और रेन वाटर पे डिपेंड नहीं करती है क्योंकि इसका ओरिजिन जो है कहाँ पे है? पहाड़ों में है, ग्लेशियर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती की, या फिर शारदा नदी की? तो ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा, ये उत्तराखंड पीसीएस में आया है। ये जो एक बार अभी करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा, 1-2 साल पहले की बात है, जो काली नदी लिपुलेख वाला एरिया है नेपाल के आसपास, तो वहाँ के दर्रे से ये निकलती है, तो पूर्वी धौली गंगा इसकी सहायक नदी है, काली नदी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में, क्योंकि ये सारे स्टेशन तो पहले पढ़ते हैं। सबसे लास्ट का स्टेशन कौन सा था? देवप्रयाग था। अब हम आगे देखते हैं कौन, हाँ ये अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन का टाइप आप देखिए, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी या फिर धौली गंगा। तो किस सिस्टम का भाग है? अलकनंदा का भाग है, ऑब्वियस सी बात है। और जब मंदाकिनी आती है, मिलती है अलकनंदा से, तो क्या बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए बेतवा, केन, चंबल, ये तो तीनों था, पर रामगंगा तो गंगा की सहायक नदी है, यमुना की थोड़ी ना है। गंगा की सहायक नदी रामगंगा, जो पहली सहायक नदी जिसको हमने देखा था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से? तो कहाँ से निकलती है? विष्णुप्रयाग तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेशन बन रहा था। ये निकलती है हमारी गोमुख से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। ठीक है, गोमुख, देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन है पर ऑप्शन इसका सही कौन सा है? गोमुख। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के बीच में जल द्विभाजक का कार्य करती है? भांडेर, मैकल, या फिर मैकाल पर्वत श्रेणी, या फिर मुकुंदवारा, या फिर कैमूर?
देखिए, जो आपने अभी देखा था, जब यमुना मिलती है और यहाँ पे सोन मिलती है तो इनके बीच में एक पर्वत रेंज पाई जाती है। अब पर्वत श्रेणी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, तो पर्वत रेंज पाई जाती है, तो उस पर्वत का नाम पूछा है कि वो कौन सी रेंज है, तो वो कैमूर श्रेणी है। ठीक है, जहाँ अमरकंटक से निकल रही थी सोन नदी, तो उसके बीच में यमुना और सोन जब गंगा से मिलती हैं इस तरह से, तो इनके बीच में कौन सी पर्वत रेंज पाई जाती है, वही पूछा है, तो कैमूर रेंज पाई जाती है। तो हमने यहाँ पे सारा गंगा नदी सिस्टम पढ़ लिया, और मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चन किए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं जो कि पेपर में कई बार पूछे गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में हमें मोटिवेट करने वाले अपने कमेंट एडवाइस ज़रूर बताएं। वीडियोज़ देखने के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।